बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे भगवत भक्तों, अभी 25 मई से 2 जून तक नवतपा का आगमन होगा। आप सभी भाई बहन नवतपा का नाम तो सुना ही है। नवतपा 9 दिनों तक ये सूर्य जो है अपनी प्रचंड गर्मी से बेहाल कर देता है। मेरे सनातनियों, नवतपा होता क्या है और नवतपा होने से हमको क्या फायदा है? नवतपा न हो तो हमको क्या नुकसान है? मेरे बंधुओं, नवतपा कब होता है? जब सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र पे चला जाता है, रोहिणी नक्षत्र पे सूर्य का आगमन होता है, तब नवतपा होता है। नवतपा से हम सारे पृथ्वीवासियों को बहुत फायदा है। सूर्य जितना अधिक तपता है इस नवतपा के बीच में, उतने हम लोगों को बहुत फायदा है। आप कहोगे कैसे? मेरे बंधुओं, पहले 2 दिन, नवतपा का पहला 2 दिन जो तपता है, उसमें चूहे वगैरह जो होते हैं, जैसे हम किसान आदमी हैं, किसानों के खेतों में चूहा अगर ज़्यादा हो गया तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। घर पे ज़्यादा चूहा हो गया तो घर के सारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले 2 दिन अगर नवतपा अच्छे से तपा तो चूहे समाप्त हो जाते हैं, चूहों की संख्या में बहुत कमी हो जाती है। तीसरे और चौथे दिन, 2 दिन तीसरे और चौथे दिन अगर सूर्य अच्छे से तपता है तो जितने टिड्डी वगैरह जो होते हैं, इल्ली वगैरह जो होते हैं, जितने कीड़े मकोड़े होते हैं, उसके अंडे नष्ट हो जाते हैं और इससे हमको बहुत सारा लाभ होता है। हमारे सारे फसल उससे बचते हैं और इनकी टिड्डियों की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद के 2 दिन, 5वें और 6वें दिन, यदि सूर्य अच्छे से अपना ताप जो है पृथ्वी पर फैलाता है, प्रचंड ताप देता है, तो इस संसार के अंदर जो बुखार आते हैं, फीवर आते हैं, उसकी जो जीवाणु होती है, वो जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। हम स्वस्थ और निरोग बनते हैं। हमारी शरीर जो है ताकतवर बनती है। जो जितने भी विषैले जीवाणु होते हैं जो संक्रमण फैलाते हैं, ऐसे सारे जीवाणु जो है इस पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं। और 7वें 8वें दिन, मतलब बाद के दो दिन जो होते हैं, वो अगर अच्छे से तपे तो ये सांप बिच्छू जो होते हैं ना, इनकी संख्या कम हो जाती है। प्रचंड गर्मी से सांप बिच्छू भी जो है की संख्या कम हो जाती है। बहुत सारे सांप बिच्छू मर जाते हैं और हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं। सांप बिच्छू की संख्या अधिक होगी तो कहीं भी हमको रास्ता चलते आते जाते घर द्वार सब पे इनकी अधिकता हो जाएगी तो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अंतिम का जो 2 दिन है वो सांप बिच्छू को कम कर देती है। मित्रों, आखिरी का दिन अगर तपे तो इस संसार में अच्छी बारिश होती है। इस तरीके से इस 9 दिन में यदि सूर्य अच्छे से तपता है, अच्छी गर्मी देता है, तो उतना ही हम लोगों को फायदा है। अगर इसमें वर्षा हो गई तो हमें ये जो मैं आपको बताया, इनकी संख्या बढ़ेगी और हमको कष्ट होगा। मित्रों, यही नवतपा है। नवतपा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे मित्रों, इस नवतपा को आप बर्दाश्त कीजिए। आप अपने शरीर पे इसको सहने की शक्ति बनाइए। ये आपके जीवन में बड़ा हितकर होगा। बोलिए भगवान भास्कर सूर्यनाथ भगवान की जय। बोलिए सूर्य भगवान की जय।